ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि के नाम को लेने में किसी प्रकार की बंदिशें या समस्या या कारण नहीं होना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले हरि के नाम को लेना चाहिए ताली की सेवा करते हुए। तो आइए हम सभी भी हरि के नाम को लेते हैं और गाना के माध्यम से, गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से समझते हैं। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। हम क्या करते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के जग वालों के साथ में, दुनिया वालों के साथ में, हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके पास जाते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं। लेकिन वो हमारी समस्या का क्या समाधान करेंगे? वो तो खुद समस्याओं से घिरे हुए हैं। हम सभी कलियुगी मानव हैं जो खुद की समस्या का समाधान नहीं कर सकते, हमारी समस्या का क्या समाधान करेगा? हम ऐसे लोगों पर पास जाकर के अपनी समस्या का बखान करते हैं और ईश्वर के पास कभी जाते नहीं हैं। और जब दुख अधिक हो जाता है तो हम ईश्वर को गोहराते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सुख में भी हमारी जब भी समस्या हमको उत्पन्न हो तो दोनों हाथ उठा करके, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, प्रहलाद ने पुकारा था, गजेंद्र जी ने पुकारा था, आप सभी ने कथा में सुना है, ऐसे ही हमारी पुकारेंगे तो जरूर हमारी समस्याएं का जो है समाधान होगा। तो चलिए सभी ताली की सेवा करते हैं। प्यारा प्यारा भजन। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, 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 बात कीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंधन, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, प्रभु नाम में क्या बंधन, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, बात कीजिए, श्री राधे में क्या बंदिश,
श्री राधे जय हो। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम असरो, चरणों में प्रेम रख लो बरसात कीजिए, हरि नाम में क्या बंधन दिन रात कीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के बात कीजिए, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंधन दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंधन दिन रात लीजिए। बोलिए श्री मां के बिहारी लाल की जय हो। करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ, करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ, करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ, हर गिने ना कभी दिल से, हर गिने ना कभी दिल से, घात कीजिए, हरि नाम में क्या बंधन कीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के बात कीजिए, हरि नाम में क्या बंधन दिन रात कीजिए। हरि नाम में क्या बंधन दिन रात कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, हरि नाम में क्या बंधन दिन रात लीजिए। ताली बजा
क्या बंदिश दिन रात लीजिए। तो जब भी आपको मौका मिले हरि के नाम को प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते हुए आपको रहना है। और आइए हम सभी कथा पर प्रवेश करते हैं। इसने रहन देते ये 2007-2008 में यहाँ भागवत कथा हुई थी, आप लोगों को पता ही है ना। अभी जो बच्चे हैं उनको तो पता नहीं है, तब मैं भी बहुत कम उम्र का था। और ये बिटिया जो आई है मधु, ये 5 साल की थी, वही 4-5 साल की थी, ज्यादा नहीं। ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये फोटो में मैं खड़ा हूं और साथ में ये मधु है। मैं भी काफी बदल गया हूं ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता है। उसने छात गोड़ है मोर, लेकिन ये बदल गई है, अब ये बड़ी हो गई है। और 27 मार्च रामनवमी लग्न में ये मधु बिटिया का विवाह है। तो मैं अपने तरफ से आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं, आप लोग इनके विवाह में आइए और आकर के इनको आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं हमारी मधु बिटिया जहां भी जाए उन्हें साधुओं का साथ मिले, उनके घर में धर्ममय वातावरण बना रहे। और मधु बिटिया जहां भी जा रही हैं वहां सेवा भाव, शुश्रूषा भाव को लेकर के जीवन जिए और अपने माता पिता, दादी दादा, चाची चाचा, बड़े मम्मी बड़े पापा, ये सबके नाम को रोशन करें। पुत्री जो है दोनों कुल को तारने वाली होती है, तो हमारी मधु बिटिया इस बात को सिद्ध करे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत सहेज करके ये चित्र को रखे हुए हैं, ये मुझे भी बहुत प्रिय है। ये मेरे, अब वो कहना तो ठीक नहीं, किंतु कह ही देता हूं, साधना काल का समय था। ये साधना काल था मेरे लिए। कभी कभी मैं भी भाव से भर जाता हूं, और यह अलौकिक भाव है, इसे मैं शब्दों में कह नहीं सकता। तब में और अब में बहुत अंतर है, समय का अंतर है। आप भी वही हैं, मैं भी वही हूं। और हम जिनकी उपासना कर रहे हैं वे श्याम सुंदर सदैव सदैव हमारे उपास्य ही हैं, सदैव हम उनकी ही उपासना करेंगे। संसार का क्या है? संसार तो परिवर्तनशील है, सृष्टि है, 3 गुणों से युक्त है और गुणों में परिवर्तन होते रहता है।
कभी तमोगुण की अधिकता आती है, कभी रजोगुण की, कभी सतोगुण की। तो रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, इसके अनुसार परिवर्तन होते रहता है। शरीर है, शरीर में भी परिवर्तन होता है। बच्चे होते हैं जब हम, तो दांत रहता नहीं, दांत आ जाते हैं। बुढ़ापा आता है तो फिर भी दांत चले जाते हैं। स्वभाव भी बचपने का अलग रहता है, जवानी का अलग, बुढ़ापे का अलग। तो गुण स्वभाव बदलते रहते हैं, बस हृदय की भक्ति ना बदले, ईश्वर से हमारा प्रेम ऐसे ही दृढ़ रहे, यही प्रयास करते रहना चाहिए। जोरदार ताली बजा करके आप लोग भगवान के नाम को गाइए, फिर आगे कथा मैं आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूंगा। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि को भजते हैं, हरि आप बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं, हरि आप बचाते हैं। वो आप ही आते हैं। श्री राम बस याद किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना।
श्री राधे। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। मत भूल अरे भैया यह देश बेगाना है। गाइए। मत भूल अरे भैया ये देश बेगाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना। लोगों से आशा न किया करना। द्रौपदी ने पुकारा था हुए। द्रौपदी ने पुकारा था प्रभु जी बेचैन हुए। वे चीर बढ़ाने को खुद चीर में प्रकट हुए। वे चीर बढ़ाने को खुद चीर में प्रकट हुए। वही लाज बचाएंगे बस ध्यान किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आश्रय तो मात्र और मात्र भगवान का ही लेना चाहिए।
मैंने कहा ना, संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहता है समयानुसार, आवश्यक भी है। संसार के लोगों से आशा न किया करना। लोगों में बहुत सारी चीज आ जाते हैं, केवल मनुष्यों की बात नहीं। हरि ओम मंदारमाला च गुलतालकाय कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भागवत कथा रस प्रेमी प्यारे सज्जनों, भक्तिमती श्रद्धामयी माताओं एवं स्नेही बालवृंद, आज बड़े हर्ष की बात है, हम और आप अपने हृदय आंगन में भगवान का ध्यान धारण किए हुए पुनः श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। चौथा घाट है। प्रथम प्रहर में आप लोगों ने भगवान वामन का दर्शन किए। आप सभी मिलकर के भगवान वामन का स्वागत भी किए। दृश्य रूप में भी आप लोगों ने दर्शन किया और कथा रूप में भी आप लोगों को दर्शन की प्राप्ति हुई। भगवान की बड़ी कृपा है, जो भक्तों के संकट को काटने के लिए बारंबार अवतरित होते हैं। बलि जी महाराज की भक्ति बड़ी निराली रही। उन्होंने सर्वस्व भेंट कर दिया भगवान को। बलि जी महाराज जैसे भगवान के परम भक्त हैं, ऐसे ही सतयुग में एक राजा हुए जिनका नाम सत्यव्रत। नाम सुन लीजिए, सत्यव्रत। सत्य को जिसने व्रत बना करके रखा है अपने जीवन में, वो सत्यव्रत राजा। कृतमाला नदी में स्नान करने गए थे। स्नान किए और सूर्य नारायण को जल चढ़ा रहे हैं, तभी एक मछली उनके हाथ में चली आई। मछली को छोड़ने लगे राजा, क्योंकि जानते हैं मछली जल की जीवन उसका, थोड़ा जोर से बोलिए, मछली जल की जीवन उसका। हाथ लगाओ, बाहर निकालो, तो इसे बाहर में रखना ठीक नहीं है, छोड़ दो करके छोड़ने लगे। मछली कहे, यहाँ तिमिल तिमिंगल राघव नाम के बड़े बड़े मच्छ होते हैं, मछली होते हैं, जो छोटे छोटे मछलियों को खा जाते हैं। राजन, मुझे कोई उचित स्थान में ले चलो जहां मैं जीवन जी सकूं। तो राजा उस छोटे से मछली को अपने कमंडलू में डाल लिए और लेकर के आ रहे हैं। मछली आवाज लगाई, राजन यह स्थान हमारे लिए उचित जान नहीं पड़ता है, कोई बड़े पात्र में हमको ले चलो। देखे तो छोटी सी मछली कमंडलू जितने बड़ी हो गई है। ओहो, एक पात्र में ले जाकर के डाले जल्दी।
वापस हो रहे हैं तो फिर वो मछली कहने लगी, ये स्थान हमारे लिए उचित जान नहीं पड़ता है राजन, कहीं और ले चलिए। पीछे मुड़ करके देखी तो पात्र जितने बड़े, तो जहां से लाया हूं वहीं छोड़ दो कहे। ले जाकर के जब छोड़े तो मछली विशाल स्वरूप को ले आई और कहने लगी, राजन यह स्थान भी हमारे लिए उचित नहीं, कोई उचित स्थान में ले चलो। तो कहे, इतने जल्दी जल्दी शरीर परिवर्तन करने वाले कोई साधारण आत्मा नहीं, ये जरूर परमात्मा ही है। यह संसार जलमग्न हो जाएगा तो जीवों की एक पोटली, धन धान्य की एक पोटली बना करके रखना, घबराना मत। संसार में जल भर जाएगा तो घबराना मत। एक नाव आएगा, उसमें सप्तर्षि बैठे रहेंगे, उसमें जाकर के तुम बैठ जाना, वो पोटली साथ में ले लेना, फिर मैं आऊंगा और उपदेश करूंगा जो आज्ञा प्रभु। भगवान अंतर्ध्यान हुए। हयग्रीव नामक दैत्य का नाश भगवान ने किया, वेदों का उत्थान किए प्रभु। इधर 7वें दिन जल भर गया, न जाने कहां कहां से, और राजा चुपचाप बैठे रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। एक नाव में 7 ऋषि बैठ करके आए, उसी में राजन बैठ गए। कुछ दूर गया था नाव कि नाव डगमगाने लगा, वहीं भगवान प्रकट हो गए। वासुकी नाग आया, एक छोर वासुकी नाग से बांध दिए, वासुकी नाग का एक छोर भगवान के सींग से बांध दिए और एक छोर को नाव से बांध दिए। फिर नाव को खींचते हुए भगवान ले गए और सत्यव्रत राजा से 7 ऋषि को उपदेश किए। यही सत्यव्रत राजा फिर आगे मनवंतर में विवस्वान नाम से प्रसिद्ध हुए। ये जो सूर्य नारायण का दर्शन आप लोग कर रहे हैं, इन्हीं का नाम है विवस्वान। इन्हीं का वंश आगे चला। विवस्वान मनु के पुत्र हुए, श्राद्धदेव मनु। श्राद्धदेव मनु का विवाह संपन्न हुआ श्रद्धा नामक देवी के साथ। श्राद्धदेव मनु और श्रद्धा ने संतान उत्पन्न किए। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, दिष्ट, करूष, कारूष, नभग, पृषद, शरियाती, ऐसा इनका नाम है। नभग के पुत्र हुए नाभाग जी महाराज और
नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश जी महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अम्बरीश जी महाराज अम्बरीश जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हैं। ये एकादशी भक्ति करते हैं। भगवान की एकादशी भक्ति। आप लोग भी एकादशी व्रत करते होंगे, भक्ति करते होंगे। कौन कौन एकादशी व्रत करते हैं? धन्य है माता। एकादशी व्रत करने वाले साधारण आत्मा नहीं होते। एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत नहीं करते तो दोष लगता है, कहते हैं। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। हाँ, पाप का वास होता है, कहते हैं। कई कथाएं जुड़ी हुई हैं, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। एकादशी व्रत के दो प्रकार होते हैं, एक परिपालन और एक निषेध। परिपालन में नियम है कि प्राण संकट आ जाए, प्राण संकट पड़ जाए तो गंगा जल तुलसी दल ले सकते हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि चाय ले सकते हैं या ये ले सकते हो अलग से। दसवीं तिथि के रात्रि का भोजन त्याग करना है। एकादशी को निराहार रह करके, निर्जला रह करके भगवान के नाम को गाना है। द्वादशी तिथि में ब्राह्मण देवता को मुहूर्त पूछ करके पहले ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराना है, प्रसादी देना है। उसके बाद थोड़ा सा प्रसादी लेकर के व्रत पारण करना है। कुल मिलाकर के कितने दिन का व्रत हो गया? तो एकादशी जो होता है वो 3 दिन का व्रत होता है। दसवीं से आरंभ होकर के द्वादशी पर्यंत एक ही समय थोड़ा सा द्वादशी के दिन लेना है। कई लोग तो हम एकादशी उपवास थे करके, वो पूछिए मत, समझ रहे ना? तो ये उपवास में धास है, धास डर से। एकादश इंद्रियों के द्वारा भगवान की भक्ति, यह एकादशी है। भक्त तो सदैव एकादशी व्रत करते हैं। ऐसे ही अम्बरीश जी महाराज एकादशी भक्ति करते हैं। भगवान श्री हरि नारायण इनके एकादशी भक्ति से प्रसन्न होकर के अपने चक्र सुदर्शन को इनकी रक्षा के लिए भेज दिए थे। अम्बरीश जी महाराज के रक्षा में चक्र सुदर्शन लगे रहते हैं। अम्बरीश जी महाराज कहाँ के राजा हैं? अयोध्या के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उस समय की बात है। व्रतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुपोषितः स्नातः कदा चित कालिंद्याम हरिम मधुवनेर्चयत्। मधुवन में ये गए थे, यमुना मैया के किनारे। व्रतांते कार्तिके मासी, कार्तिक का महीना है, व्रत का समापन था, मतलब उद्यापन ये कराने वाले थे। द्वादशी तिथि पड़ी हुई थी, तो ब्राह्मणों को ये भोजन करा रहे थे अम्बरीश जी महाराज, एकादशी भक्ति करने वाले। उसी समय साधु शिरोमणि भगवान श्री दुर्वासा जी पहुंच गए। विचित्र साधु अम्बरीश के व्रत के विषय में इन्होंने सुन रखा था, वहीं पहुंच गए। अलाख निरंजन, साधु महाराज आइए आइए, स्वागत है। प्रभु आज ब्राह्मण जन प्रसादी पा रहे हैं, आप भी प्रसादी पा लीजिए। दुर्वासा जी कहो मुझे भोजन करा लोगे? इंद्र थक गया था,
है आपकी कृपा हो, आदेश कीजिए, हम व्यवस्था करते हैं। कहे ठीक है, तैयारी करो, हम स्नान करके आते हैं। यमुना जी की ओर निकल गए और परीक्षा लेने के लिए जानबूझ करके विलंब करने लगे। अम्बरीश जी महाराज अब धर्म संकट में पड़ गए, कुछ ही देर बचा है, व्रत पारणा का समय निकल गया तो फिर जीवन भर का व्रत भंग हो जाएगा। तो धर्म संकट जब भी आए तो धर्मज्ञों से उपाय पूछना चाहिए, ब्राह्मण देवताओं से, साधु सत्पुरुषों से उपाय पूछना चाहिए। ये आए और परामर्श लिए तो जो जानकार थे वे कहने लगे कि भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में तुलसी दल गंगा जल अर्पित कर दो और पान कर जाओ। तो ये व्रत पारणा के समान भी है और ये व्रत इससे भंग होता भी नहीं। कहे ठीक है। ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में गंगा जल और तुलसी दल अर्पित करके जैसे ही ये पान किए, दुर्वासा जी महाराज त्रिकालज्ञ है, घट घट वासी है। दुर्वासा जी जान गए हमको बुलाया है और हमको ये जूठा खिलाएगा, सावधान। अपने घरों में आप किन्हीं साधु सत्पुरुष ब्राह्मण देवताओं को बुलाते हैं, है ना? तो आप में सामर्थ्य है तभी बुलाइए। वे जब तक भोजन नहीं किए हैं आपको भोजन नहीं करना चाहिए, और यदि आप करेंगे उनसे पहले भोजन तो उनको जूठा खिलाने का पाप आपको लगेगा। सोच समझ करके ब्राह्मणों के, साधु संतों के सेवा करने का विचार कीजिए। बहुत कठिन कठिन नियम होते हैं, बात बात में दोष लगता है। सारी व्यवस्था आप अच्छे से कर सकते हैं तभी आप सेवा में लगिए, प्रयास कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो, नहीं तो तकलीफ में पड़ जाएंगे आप। मैंने कहा ना, साधु सत्पुरुष ब्राह्मण देवता घर में आए हैं तो सारी व्यवस्था उनकी हो पहले, बाद में आप। वे प्रमुख हो जाएंगे, आप गौण हो जाएंगे, तब मर्यादा रहती है। कहे हमको बुलाया और ये व्रत पारणा कर लिया, मतलब हमको जूठन खिलाएगा, इसे हम छोड़ेंगे नहीं। कहे जटा तोड़ दिए दुर्वासा और धरती में जैसे ही पट गए तो वहां राक्षसी प्रकट हो गई, कृत्या नाम राक्षसी। आज्ञा मुनिवर कह जाओ, अम्बरीश को कच्चा चबा जाओ। कृत्या नाम राक्षसी आगे बढ़ी। अब राक्षसी है तो कहते जा रही होगी अम्बरीश को कच्चा चबा जाऊंगी, खाऊंगी नहीं, बचाऊंगी। तो वहां तो श्री चक्र सुदर्शन जी महाराज रक्षा में है ना, भगवान ने नियुक्त कर दिया है। चक्र सुदर्शन देखिए, ये अम्बरीश को कच्चा चबाऊंगी कह रही है। गए चक्र सुदर्शन और कृत्या नाम राक्षसी के 2 टुकड़ा कर दिए। और वो चक्र सुदर्शन जब आगे बढ़े, देखे दुर्वासा महामुनि आ रहे हैं, इन्होंने ही भेजा है। आग बरसाते हुए चक्र सुदर्शन आगे बढ़े तो दुर्वासा जी घबरा गए। ये तो भगवान के प्रमुख आयुध हैं, चक्र सुदर्शन जी महाराज है, ये मेरी ओर आ रहे हैं। भागने लगे दुर्वासा महामुनि। जहां जहां दुर्वासा महामुनि गए वहां वहां चक्र सुदर्शन पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहे तुम भगवान के भक्त के द्रोही हो, जाओ यहां से, भगो, नहीं तो चक्र सुदर्शन हमें भी नहीं छोड़ेगा तुम्हारे साथ। तो दुर्वासा महामुनि शिव जी के पास पहुंचे।
शिव जी ने भी कह दिया हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं, चलो यहां से जाओ। तो दुर्वासा महामुनि विचार करने लगे, जिनका ये आयुध है उन्हीं के पास चलो। भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुंच गए। कहे प्रभु त्राहिमाम शरणागतम, रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। कहे क्या हुआ दुर्वासा जी? कहे आपका चक्र सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मार डालेगा लगता है। कहे ये कैसे हुआ? कहे वो अम्बरीश के परीक्षा लेने के लिए मैं गया था। कहे बस चक्र सुदर्शन तो उन्हीं की रक्षा में मैं लगा दिया हूं। कहे प्रभु आपके भक्त तो आपका बात मानते हैं, चलो ना अम्बरीश को समझाना, वो चक्र सुदर्शन को रोक देंगे। कहे नहीं नहीं नहीं, भक्त मेरी बात नहीं मानते, मैं भक्तों की बात मानता हूं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज। मैं भक्त के अधीन हूं और मेरे भक्त परम स्वतंत्र हैं। साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्ति जनप्रियः। साधु मेरे हृदय हैं, मैं तो उनके हृदय में बंदी बन करके रहता हूं। मुझे मेरे भक्त बड़े प्रिय हैं, मैं भक्तों के अधीन हूं, मेरे भक्त परम स्वतंत्र होते हैं। जाओ जाओ, अम्बरीश ही तुम्हें क्षमा करेंगे। तो दुर्वासा महामुनि वहां से फिर दौड़ करके आए। ब्रह्मा जी के पास गए थे, शिव जी के पास गए थे, नारायण भगवान के पास गए थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए गए थे। तो धरती का समय जो है इनके समय से अलग चलता है। वहां एक क्षण भी आप ठहर जाएंगे तो युग बीत जाते हैं, है ना। 100 वर्ष हो चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हम ऐसे ही। तो वो हमारे बलराम भैया गए थे है ना, बलराम भैया के लिए रिश्ता जब आया, रेवती मैया को लेकर के गए थे ना राजा रैवत। कहे इनके लिए योग्य, तो कहे द्वापर युग आ गया है, जाओ शेष जी है जल्दी जाओ। ये कई घटनाएं हैं। तो 1 वर्ष तक दुर्वासा महामुनि भागे। 1 वर्ष तक चक्र सुदर्शन पीछे लगे रहे। दुर्वासा महामुनि आकर के जब देखे ना, तो अम्बरीश जी महाराज एक चरण में खड़े हैं और कह रहे हैं, हे चक्र सुदर्शन भगवान, दुर्वासा महामुनि ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण के पुत्र हैं और साक्षात शिव जी ही हैं। उन्हें खरोच मत लगाना, मुझे दोष लग जाएगा। प्रार्थना करते खड़े, उसी समय दुर्वासा महामुनि चले आए। और दुर्वासा महामुनि जैसे ही देखे अम्बरीश जी महाराज को, कहे मैं आपके लिए अमंगल कामना किया, आप मेरे लिए मंगल कामना करते खड़े हैं। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोऽपि यद राजन् मंगलानि समीहसे। कहे आपके लिए मैं अमंगल कामना किया और आप मेरे लिए मंगल कामना करते खड़े हैं। अहो अनंत दासा नाम, मैंने भगवान के भक्तों को देख लिया। भगवान तो महान है, लेकिन
भगवान के भक्त उनसे भी महान है। दुर्वासा महामुनि दौड़ पड़े, जाऊंगा अम्बरीश के चरण में गिर जाऊंगा कह रहे हैं ऐसे भक्त। अम्बरीश जी महाराज दौड़ करके आए, दुर्वासा जी के चरण में गिर गए, सोचे भी नहीं, सीधे गिर गए। कहे धन्य है आप, सुरक्षित हैं। चक्र सुदर्शन आ गए, कहे अरे आप लोग मित्र बन गए क्या? अम्बरीश जी महाराज कहे हाँ हम लोग मित्र बन गए, लेकिन आप ऐसे ही अचानक निकल करके किसी को भी मार डालोगे, काट मार मचा दोगे। यहाँ आप मत रहो, आपकी आवश्यकता नहीं, जाओ भगवान के पास, आप उन्हीं के आयुध हो, उनसे ही ठीक रहते हो। ऐसे चक्र सुदर्शन को भी वश में रखने वाले ये सूर्यवंशी राजा हैं। अम्बरीश जी महाराज की ये कथा है। इत्येत पुण्यम आख्यानम अम्बरीश भूपते संकीर्तन अनुध्यायन भक्तो भगवते भवे। भक्त भगवान के रूप हो जाते हैं इस आख्यान को सुन करके, पढ़ करके। यह सुंदर आख्यान आप लोग भी श्रवण किए हैं। अम्बरीश जी महाराज के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान और शंभु, जिसमें से विरूप जी के पुत्र हुए रतिरथ जी महाराज, रतिरथ के पुत्र हुए योनाश्व जी महाराज। योनाश्व जी के एक भी संतान नहीं था। तो ये योनाश्व जी जंगल में चले गए और ब्राह्मणों से कहने लगे मुझे बलपूर्वक संतान दो तो यहीं रहो, यज्ञ स्थल में रहे। पुरोडाश में मतलब सोने का चरु होता है, उसी में जल भर करके रखे और मंत्र सिद्ध करते थे। एक दिन प्यासे थे, उठ करके ये पी गए। युवनाश्व राजा जब पी गए, दूसरे दिन पूछने लगे ब्राह्मण देवता लोग, क्यों भाई, यहां जल था उसको कौन पी गया? युवनाश्व कहे मैं पी गया, गड़बड़ हो गया क्या? कहे हाँ, उसको पी करके आपकी रानी गर्भवती हुई रहती, आपको संतान मिलता, तो अब क्या होगा? कहे तुम गर्भवता हो जाओगे। और वाकई में वो राजा गर्भवता हो गए। गर्भकाल बीता, राज्य में नहीं गए। 10 मास जब हो गया तो दाएं कोख को फाड़ करके जो गर्भ में बालक थे उसको बाहर निकाले, तो रोने लगे। तो इंद्र को बुलाए। इंद्र आकर के अपने सबसे छोटी उंगली को उस बालक के मुख में डाले, तो वहां से दूध की धार निकली। तो इंद्र क्या बन गए? मां। इंद्र का एक नाम है वेदों में धाता। जिनके मां धाता, ऐसे बालक का नाम हुआ मानधाता। ये मानधाता जी के जन्म की अद्भुत कथा है। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद जी महाराज, बड़े प्रतापी हैं। देव दानव संग्राम में देवताओं की ओर से लड़ते हैं, दानवों को मार भगाते हैं। एक बार बहुत थक गए थे, तो देवताओं ने कहा वरदान मांगो। कहे मैं सोना चाहता हूं। तो मुचकुंद जी महाराज को सोने का ये वरदान दे दिए। कहे जाओ सोए रहो, मुझे कोई जगाए, उसे देखूं तो जल करके राख हो जाए। कहे जाओ। तो ये मुचकुंद सोए हुए हैं अभी, ध्यान रखना, इनको हम जगाएंगे कब? कल। ठीक है, कल ये जागेंगे, सोए रहने दीजिए। मुचकुंद जी के पुत्र हुए त्रिशंकु जी महाराज, त्रिशंकु जी के पुत्र हुए हरिश्चंद्र जी महाराज, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित जी महाराज, रोहित के पुत्र हुए हरित जी महाराज, हरित के पुत्र हुए चंप जी महाराज, चंप जी के पुत्र हुए वृक जी महाराज, वृक जी के पुत्र हुए बाहुक जी महाराज, बाहुक जी के पुत्र हुए सगर जी महाराज, सगर जी के पुत्र हुए असमंजस जी महाराज, असमंजस जी के पुत्र हुए अंशुमान जी महाराज, अंशुमान जी के पुत्र हुए
दिलीप जी महाराज, दिलीप जी के पुत्र हुए भगीरथ जी महाराज। भगीरथ जी महाराज वही है जो गंगा जी को प्रकट किए। भगीरथ जी के पुत्र हुए श्रुत जी महाराज, श्रुत के पुत्र हुए श्रुतनाभ जी महाराज, श्रुतनाभ के पुत्र हुए सुदास जी महाराज, सुदास जी के पुत्र हुए सौदास जी महाराज। सौदास को ही कलमास पात कहते हैं। उसके हुए अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के विश्वसा, विश्वसा के एडविड, एडविड के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ के श्री राम। ऐसे ये वंश परंपरा है। यही पवित्र वंश तो है जी। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है, रामायण में अलग वर्णन है, कल्प का भेद है। अभी जो रामचरितमानस रामायण, वाल्मीकि रामायण में आप लोग पढ़ रहे हैं, वो 24वें नंबर के त्रेता युग की कथा है। हाँ, 28वां नंबर त्रेता युग चला गया है, अभी प्रकट नहीं हुआ है वो लीला से। कोई ना कोई और वाल्मीकि जी आएंगे और प्रकट करेंगे बाद में। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा ही वर्णन है, सूर्यवंश वर्णन जो मैंने आप लोगों को करके सुनाया। हो सकता है मुझसे भी थोड़ी इधर उधर चूक हो सकती है अध्ययन में। मनुष्य वाली बुद्धि है ना, कचरा भरा रहता है, ये मनुष्य का खोपड़ा है। वेद शास्त्रों की व्याख्या तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे अदने से मानव। यथाशक्ति हम सुना सकते हैं आप लोगों को। चूक तो होती है कहीं ना कहीं। तो सगर जी महाराज का मैंने ध्यान किया। सगर जी महाराज जहर के सहित आए थे, इसलिए उनका नाम सगर है। सगर जी महाराज अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन वो इंद्र ले गए थे ना हर करके। तो इनके 60,000 पुत्र थे और एक पुत्र अलग। सुमति के 60,000 पुत्र थे, केशनी का एक पुत्र था जिनका नाम असमंजस। 60,000 पुत्र गए थे घोड़े को ढूंढने के लिए, कपिल आश्रम के पास मिले, क्योंकि इंद्र वहीं बांध करके चला गया था। 60,000 पुत्र समझ गए कपिल नारायण को चोर। आगे बढ़े, कपिल नारायण ने कुछ नहीं किया, अपने आप ये 60,000 पुत्रों के शरीर में आग लग गया और जल करके राख हो गए। असमंजस जी महाराज को जब पता चला तो गए, अपने दादाजी के घोड़े को ले लिए और कहने लगे, हे कपिल नारायण, इनका उद्धार कैसे होगा? तो गंगा जी जब आएंगे तब उद्धार होगा। चूंकि आप लोगों से मैंने कहा था कि गंगा के लिए कितना तपस्या की है मैं बताऊंगा, तो मुझे स्मरण आ गया, इसलिए पीछे लौट आया थोड़ा। तो देव नदी गंगा कहाँ है? अभी अभी मैंने कथा सुनाया था कुछ देर पहले ही कि वामन भगवान अपने पांव से नापने लगे, शुभ चरण से नापने लगे। तो ब्रह्मा जी के लोक में उनका चरण पहुंचा। बलि जी महाराज इधर खड़े हैं, देख रहे हैं ना, आश्चर्य में भर गए। तो ब्रह्मा जी अपने कमंडलू को ले आए और भगवान के चरण के अंगूठे को धो करके रख लिए हैं। वही गंगा जी है, ब्रह्मलोक में है, उन्हीं को बुलाना है। असमंजस जी महाराज खूब तपस्या किए, गंगा जी नहीं आई। असमंजस जी के पुत्र हुए अंशुमान जी महाराज, अंशुमान जी के पुत्र हुए दिलीप जी महाराज। तो अंशुमान जी महाराज दिलीप जी को राजगद्दी सौंप करके वे चले गए अपने पिताजी के मार्ग का अनुसरण करने के लिए। वे भी गंगा गंगा कहे, गंगा नहीं आई। दिलीप जी महाराज के पुत्र है भगीरथ जी महाराज। दिलीप जी महाराज भगीरथ जी को राजगद्दी सौंप करके निकल गए, गंगा गंगा कहते वे भी लीन हो गए, गंगा नहीं आई। भगीरथ जी महाराज के पुत्र हैं श्रुत जी महाराज। श्रुत जी को उन्होंने गद्दी दिया, भगीरथ जी निकल गए, गंगा को पुकारने लगे। गंगा मैया ब्रह्मलोक छोड़ करके चली आई।
क्यों? तीन सूक्ष्म रूप से गंगा जी को पुकार रहे हैं और भगीरथ की भक्ति महान है, ये प्रत्यक्ष रूप से है। चार आत्मा मिल गए। कहे तुम लोग गंगा गंगा कहते हो जी, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग भारी है, मेरे वेग को कौन संभालेगा? मैं आऊंगी तो धरती को लेकर के रसातल में चली जाऊंगी, नहीं तो धरती फोड़ करके पाताल चली जाऊंगी। कैसे करोगे? कोई वेग संभालने वाला है? बांध बना है जी की, कह नहीं। तो जब वेग संभालने वाला कोई हो जाए तो मुझे बुलाना। गंगा जी चली गई तो भगीरथ जी महाराज मन ही मन विचारने लगे, किन्हें मैं बुलाऊं? तो किसी देवता के सहायता के बिना ये नहीं हो सकता। तो देवों में देव महादेव का स्मरण इन्होंने किया। महादेव का स्मरण इन्होंने किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट भय। कहे भगीरथ नयन खोल, क्या चाहिए बोल। कहे गंगा गंगा कहते कहते मेरे पूर्वज चले गए, अब मैं पुकारा तो गंगा जी आई। बहुत सारे अतृप्त आत्मा प्रतीक्षा में है। गंगा आई और कहती है मेरा वेग भारी है, कौन संभालेगा? प्रभु आप कृपा करते क्या? कहे बुलाओ गंगा को, कितना वेग है मैं देखूं। आ जाओ गंगा मैया, बांध बन गया। भोलेनाथ, भोलेनाथ के सामर्थ्य के ऊपर कोई शक तो हो ही नहीं सकता किसी को। गंगा मैया आने लगी। भगवान देखे जान गए ये तो भगवान के चरण चरणामृत है, माथे पर ही मैं धारण कर लूंगा। गंगा जी नजदीक जैसे ही आई तो बाबा भोलेनाथ अपने जटा को बिखरा दिए। जटा शंकर हो गए भोलेनाथ। ओह विचित्र जटा है। गंगा जी आकर के फंस गई। 1 जनवरी से आई है, 30 जून हो गया। भगीरथ ऐसे ही खड़े रहे। कहे भोलेनाथ गंगा जी आ गई है। कब से? 1 जनवरी को आई है। आज कितना तारीख है? कहे आज 30 जून है, 6 महीना हो गया। अच्छा मैं तो जान नहीं पाया, तुम तो कह रहे थे भारी वेग है। देखूं तो जटा इकट्ठा किए बाबा भोलेनाथ और जब निचोड़े तो 3 बूंद बची है गंगा मैया। बहुत तपस्वी है मेरे बाबा भोलेनाथ। बहुत गर्मी है तपस्या के कारण। बाबा भोलेनाथ के मस्तक पर शोषण कर लिए थे गंगा मैया। 3 बूंद बची। 1 बूंद धड़ाक से आकाश में उड़ गई, वही मंदाकिनी गंगा है जिसका दर्शन आप लोग करते हैं रात्रि के समय, अंधियारी रात में विशेष। 1 बूंद धड़ाक से धरती फोड़ करके पाताल में चली गई, वही पातालिनी गंगा है। और 1 बूंद आज तक भगवान शिव शंकर के जटाओं से होकर के बह रही है। देव नदी सुरसरी है, जटा शंकरी नाम है। बोलिए जटा शंकरी मैया की। कहे भगीरथ अपने परिवार वालों को तार ले जा, चलो गंगा मैया। कहे गंगा जिधर ले जाए ये उधर जाना। तो ये अपने पूर्वजों को पूरा तार लिए। 60,000 संख्या में है माता जी। 60,000 संख्या तो 18 धार में ये अपना शरीर विस्तार किए और गंगा का मुहाना तैयार हुआ। गंगा सागर तीर्थ बन गया। सारी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसी दिव्य कथाएं हैं श्रीमद् भागवत के भीतर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये मंगलमयी गाथा है। अब मैं तो वर्णन कर ही चुका, इन्हीं का वंश आगे बढ़ा जिसमें पवित्र हृदय भगवान श्री रामचंद्र जी को जो पुत्र रूप में प्राप्त करेंगे, ऐसे दशरथ जी महाराज का आगमन हुआ है। दशरथ जी महाराज बड़े प्रतापी हैं। 10 इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले दशरथ जी महाराज हैं। बड़े जितेंद्रिय हैं। इन्हीं के जमाने में
बड़े बड़े राक्षस आ गए। रावण, कुंभकर्ण, अतिकाय, अहिरावण, महिरावण, ताड़का, मारीच, सुबाहु, इनका बोलबाला था। ये बड़े बड़े राक्षसों का नाम मैंने बताया। और इनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन था? एचओडी कौन था? ये रावण था, रावण। कहते हैं भैया कोई चोर चोरी करता था ना तो बाइज्जत टैक्स ले जा करके रावण को पटाता था, नहीं तो रावण उसको छोड़ता ही नहीं। मतलब सबका सरदार यही था। और रावण साधारण नहीं है। सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने, किया जब होम रावण ने, किया लंकेश पल भर में, किया लंकेश पल भर में, दया कर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववर दाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो, दिगंबर हो तो ऐसा हो। ये रावण 10,000 वर्षों तक तपस्या करने वाला रावण है। गर्मी में चारों ओर आग जला करके तपस्या करता था। सर्दी में बिना वस्त्र के जहां बर्फ गिरते हैं वहां जाकर के तपस्या करता था। बारिश में जल में डूब करके तपस्या करता था। जब वरदान देने के लिए नहीं पहुंचे ब्रह्मा जी तो अपने सिरों को काटने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो, तुम तीनों भाई के तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तो रावण ने वरदान मांगा, हम काहू के मरई न मारे। कहे गलत, मांग तुम्हारा गलत है, पूरा नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक है, अमृत का विधान नहीं है यहाँ। जे फूले है ते फरही और जे फरे ते हा झरही, जे गुंगवावत ते बरही और जे बरत ते हा बुताही। ये नियम है एक मृत्यु लोक। कोई दूसरा वरदान मांगो। कहे आगे सुनो, ये ब्रह्मा जी 4 सिर वाले और ये शंकर जी 5 सिर वाले मिलाकर के हुए 9 सिर, और मैं तो दशग्रीव हूं, 10 सिर वाला हूं, इनसे श्रेष्ठ हूं कह रहे हैं। आगे सुन लो, वानर मनुज जात दुई बारे। ये वानर और ये मनुष्य, इनको हम देख लेंगे, शेष हमको ना मार पाए। अपना मौत स्वयं मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। कुंभकर्ण की बारी आई। कुंभकर्ण मांगना चाहता है इंद्रासन, 6 महीना जागूं और 1 दिन सोऊं, ये वरदान चाहता है। सरस्वती मैया को भेज दिए, जीभ में बैठा दिए। कहे ये तो बड़ा विशाल काय है, 6 महीना जागेगा, 1 दिन बस सोएगा तो पूरे सृष्टि को खा जाएगा। और इंद्रासन मांग रहा है। जाओ बिटिया कुछ काम करो। गीत सरस्वती होकर जीभ धर के अच्छा मूर्खे टिस
अरे पापी की इंद्रासन कहा त्राहे कर मुंह से निकल के निद्रासन। 6 महीना जागो एक दिन सुतो कहा त्राहे थे उल्टा कहीं पर 6 महीना सुतो और एक दिन जागो। भगवान ब्रह्मा जी फट ले कहते यो मस्तु तथास्तु। अरे गड़बड़ हो गई ब्रह्मा जी तमें क्या करो जी की हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए है कि नहीं। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। और ये तो विभीषण भगवान की भक्ति मांगते हैं। ऐसे ये बड़े बड़े राक्षस हैं, वरदानी है, ऐसे राह चलते नहीं जिसे कोई भी जीत ले। कुंभकर्ण की जड़ता से झगड़ा चैतन्य तड़पता है, रावण द्विविध गति से मर मर कर जी उठता है। कुंभकर्ण की जड़ता से झगड़ा चैतन्य तड़पता है, रावण द्विविध गति से मर मर कर जी उठता है। तो कैसी दिवाली रघुबर की, ऐ प्रभा के पूत, प्रभा का पर्व मना चल, जलते दीपों की छाया में पल पल तिमिर पनपता है। कुंभकर्ण की जड़ता से जकड़ा चैतन्य तड़पता है, रावण द्विविध गति से मरमर कर जी उठता है। रावण को मारना चाहते हैं लोग। रावण मरता है क्या? हर साल बाढ़ जथे रावण नहीं बाढ़े। ये साल 5 फीट के बने रही से अगले साल 7 फीट के बना और 7 तान 17 हो गए, 17 27 हो गए। रावण बढ़ा थे नहीं, वो साइकिल धरे है लड़बड़ 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 करत। दशहरा के दिन कहाँ जात हजरे तो लठरा था मन खुद रावण मारे जात हो ते रावण ला मार डर बे। रावण कौन हो निकल जाही नहीं दाई जिंदा हो गए तो औलाद देख के इंद्रमन भी डर रहा है। सब जन अपन लोग निकल छोड़ के भाग दी। हाय दादा रावण की इतना भयानक रीस। रावण विचित्र है, रावण में पराक्रम। इनको क्या मार पाओगे जी? इनके लिए राम आए थे। रामत तो भीतर में आ जाए तो रावण बिन कहे मर जाए। तो ये रावण की कहानी है। यही थे हेड उस समय। तो दशरथ जी महाराज के मन में एक बार आया, दर्पण जब देखे ना तो कान के किनारे किनारे जो केश है वो पक रहे हैं। तो यहीं से आरंभ होता है ये। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। संतान नहीं है मेरे, तो ये इधर उधर का उपाय नहीं किए, सीधा किसके पास गए? कोई भी समस्या है जीवन में तो पहले अपने गुरु जी से कहो। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। दशरथ जी महाराज पहुंच गए अपने गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने कहा, धरौ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। भक्तों के भय हरने वाले आएंगे ना जी। तो कहे कैसे आएंगे? कहे छत्तीसगढ़िया को बुलाओ। कौन? बोलिए श्रृंगी जी महाराज की। यहीं से बैगा गेरी दशरथ जी महाराज बुलाए। कहे
श्रृंगी जी को बुलाओ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। सुंदर यज्ञ हुआ, भगति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रकटे अग्नि चरु कर लिन्हे। अग्नि देवता प्रकट हो गए, यज्ञ प्रसादी लेकर के राजा ने वो प्रसादी लिया और अपने बड़ी रानी और कैकेयी को दे दिए। कैकेयी और कौशल्या मैया थोड़ा थोड़ा भाग निकाल करके सुमित्रा जी को दे दी। ये कथा में भी भेद मिलेगा आपको, अलग अलग कथाएं हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। फिर समय आया, तीनों माताएं आइए, आज रात्रि के भंडारे की जिन्होंने व्यवस्था करी है, आपसे निवेदन है आप व्यास पर आ जाइए और आप महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करके जाएंगे। निवेदन है आपसे, तेजराम नागेश पटवारी, पत्नी भवानी नागेश, जितेंद्र ठाकुर धर्मपत्नी जयश्री ठाकुर, पिता अशोक कुमार ठाकुर, ग्राम प्रमुख पटेल, यादराम ठाकुर धर्मपत्नी सुनीताबाई ठाकुर, धनेश्वर ठाकुर आर्मी वाले, पत्नी योगिता ठाकुर, पिता खामसी ठाकुर, पत्नी शौद्राबाई ठाकुर, शाह ठाकुर परिवार मिलकर के आज रात्रिकालीन भोजन की व्यवस्था है। जिनका नाम अभिवाचन किया गया है, इनके बेग में जादूगर बैठे, समझ रहे हैं ना? हमारे कन्हैया भगवान सबको दर्शन करा दीजिए आप, कम से कम। न सबको दर्शन नहीं कराते, गुप्त रखते, तो मेरा सौभाग्य, मैंने दर्शन कर लिया। ठाकुर जी बैठे हैं भीतर। सब में अधिकार, संध्या के समय त्रिपुर को धारण करता है, तीनों काल में। एक ही है जी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। महासमुंद से पधारे हैं पंडित जी, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। पारायण करते हैं महाराज जी, और आगे कथा भी सुनाएंगे, सुनाते भी होंगे। साधु संत अपने आप को छिपा करके रखते हैं ना, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण देवता यहाँ आए हैं, भरपूर सम्मान इनका हो। समिति वालों से निवेदन है, ध्यान रखें, महाराज जी का दान दक्षिणा करके ही विदा करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पूरे ग्रामवासी के ऊपर महाराज जी आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ग्रामवासियों को खूब आशीर्वाद दे करके जाइए। पंडित जी कह रहे हैं सब पर राधा जी की सदैव कृपा बनी रहे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। महाराज जी अभी श्री राम जी का प्रसंग चल रहा है और मन में राधा जी को भर के चले गए, तो एक ही बात है, जय जय राधा रमण
हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्री राधे माधु की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन वंश की गाथा आप लोग सुन रहे हैं। अब तीनों माताएं गर्भ धारण की आप लोग जानते ही हैं। फिर जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर सिजुत भगवान जन्म सुख मूल। समय आया सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रगट पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जन सुधारी जय सुरारी। सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला। आप लोग तो सब जानते हैं ये बातों को। तो ऐसा समय आया नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। ऐसा ये समय है। ऐसे समय में माता जी के गर्भाश्रय को लेकर के भगवान प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करम अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावई श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहु विधि किन्न चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कहे भगवान आप ऐसे आए हैं और चार भुजा लेकर के आए हैं। साधारण बच्चे बन जाओ। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला बच्चों जैसा बन जाओ। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। माताओं के लिए बच्चे जब रोते हैं ना तब माताओं को अच्छा लगता है। जब वो पैदा होते हैं उस समय की बात। कहे मुझे सुख मिलेगा आप रोइए। कहे अभी मत रुलाओ नहीं तो जीवन भर रोऊंगा। प्रारंभ ही रोने से हो जाए तो गड़बड़ है ना।
कहे नहीं भगवान आप कुछ भी हो जाए रो। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। भगवान बच्चे बन गए और रोने लगे। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रोने लग गए भगवान। अन्य भाइयों ने भी जन्म लिया, नामकरण संस्कार हुआ। आप लोग सब जान रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में सुन लीजिए, क्योंकि आज भगवान कन्हैया के जन्म की कथा आप लोगों को सुनानी है मुझे। नामकरण संस्कार हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न लालन पालन कर रहे हैं। कुछ बड़े हुए हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई न निशिचर पापी। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी कहे यज्ञ विध्वंस करते हैं, राक्षस लोग आकर के हड्डी और विष्ठा की वर्षा करते हैं। यज्ञ की रक्षा यज्ञ पुत्र ही करेंगे, चलो उन्हीं के शरण में चले। आ गए विश्वामित्र जी और कहने लगे श्री दशरथ जी महाराज से कि हमें राम जी को दे दो, यज्ञ की रक्षा करेंगे। कहे वो छोटा सा बालक है, आप मुझे कहिए ना, मैं चलता हूं। कौन राक्षस है मैं देख लूंगा। कहे नहीं आप नहीं, राम जी को भेजो। कहे अन्य पुत्रों को कहते ना तो मैं भेज देता आसानी से। सब सुत मोहि प्राण की नाई, सभी मुझे, जितने मेरे पुत्र हैं ना, सब मुझे प्राणों से प्रिय है। सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम के लिए विशेष प्रेम है। राम देत नहीं बनई गोसाई, राम से मुझे विशेष प्रेम है, मैं राम को नहीं दे सकता। तो विश्वामित्र जी रुष्ट हो गए। कहे क्या भगवान तुम्हारे ही लिए आए हैं, हम ऋषि मुनियों के लिए नहीं आए हैं क्या? भक्त भगवान को जो पाने के लिए बैठे हुए उनके लिए भगवान नहीं आए हैं? कब से तपस्या कर रहे हैं, यहाँ तुम पिता हूं ऐसा सोच करके उन्हें भेजना नहीं चाहते, क्रोध करने लगे। वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी जो अपने इष्ट को वश में रखते हैं वे आ गए। कहे विश्वामित्र जी क्रोध से भगवान नहीं मिलते, प्रेम से मिलते हैं। क्रोध से भगवान नहीं मिलते, प्रेम से मिलते हैं। कहे ये तो जगत उद्धार के लिए आए हैं, राक्षसों के नाश के लिए आए हैं, भेजिए, भेज दीजिए। विश्वामित्र जी बड़े पराक्रमी हैं, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले विश्वामित्र जी हैं, साधारण नहीं। भेज दीजिए, बहुत सारी शिक्षा देंगे श्री राम को। भेज दिए। विश्वामित्र जी के साथ गए। सुबाहु, मारीच, ताड़का इनका सामना किए। मारीच को तो मारे नहीं, सुबाहु ताड़का का नाश हो गया। मारीच को टूटे हुए बाण से मारे तो 100 योजन उस पार समुद्र के किनारे गिर गए हैं। बोलिए और तुम सहयोग करोगे मारीच, आगे चल करके ये कह दिए हैं। अब संक्षिप्त में सुनते जाइए आप लोग, बस थोड़ा थोड़ा मैं सुना देता हूं, है ना। सीता स्वयंवर में गए, वहां जाकर के धनुष भंग कर दिए। सीता जी से भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ। अन्य भाई भी विवाहित हो गए। मां जानकी को लेकर के श्री रामचंद्र जी चले आए अपने अयोध्या पावन धाम। तो राज तिलक की तैयारी हुई।
वो मंथरा आई और कैकेयी के बुद्धि में परिवर्तन हुआ। देवों एक बर भरत ही टीका, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। और राम जी को वनवास हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मद भरिवानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। घर त्याग भय बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संगी, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राधे हरि बोल। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा की आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी
सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, रामचंद्र जी की ये कहानी है। माँ सीता को लेकर के वनवास के लिए निकले। सीता जी का हरण रावण ने किया। सुग्रीव से मित्रताई भगवान श्री रामचंद्र जी की हुई। हनुमान जी सेवा में लगे हुए हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निद्रहणम समुद्र तरणम। समुद्र पर पुल बना दिया गया नल नील की सहायता लेकर के। लंकापुरी दाहनम, लंकापुरी जला करके राख कर दिया गया हनुमान जी के द्वारा। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, रावण और कुंभकर्ण को नहीं छोड़ा गया। एतद्वे रामायण, भगवान श्री रामचंद्र जी का ये पावन चरित्र है। रावण और कुंभकर्ण का नाश किए, विभीषण को लंकेश कर दिए। अब पुष्पक विमान वहां से उड़ चला। कई जगह बुलाते हैं राम कथा गाने के लिए, कहीं कहीं तो महीने भर बोलना पड़ता है। वो महीने भर में हम कुछ ही बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और समय निकल जाता है। तो 15-20 मिनट में क्या सुनाए ऐसा लगता है, इसलिए बिल्कुल ऐसे ही स्पर्श करते हुए चले आए। नंदीग्राम में भरत जी महाराज है, उनको खबर मिला है। नंदीग्राम में जाकर के भरत जी महाराज से मिले, फिर अपने माताओं का दर्शन भगवान ने किया। अब भगवान राजा हो गए, राजा राम। एक धोबी निकला, धोबी के कारण सीता जी का त्याग हुआ। सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती हैं, लव कुश जन्म लिए हैं। राम कथा
उन्होंने सिखला दिया है। लव कुश जाते हैं दरबार में, राम कथा गाते हैं, भगवान राम हृदय से लगा लेते हैं, जानते हैं मेरे पुत्र हैं, लेकिन प्रकट रूप में कुछ कहते नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं प्रभु राम, कहे सीता नहीं है, कैसे करेंगे? वशिष्ठ जी ने कहा सीता को ले आएंगे क्या प्रभु? कहे नहीं, सोने की मूर्ति सीता की बनाए और यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ घोड़ा छोड़ा गया, लव कुश घोड़े को रोक लिए। यहां तक हनुमान जी को भी बंदी बना लिए। राम जी बंदर भेजे हैं लड़ने के लिए, बंदर भेजे हैं, बंदी बना करके ले आए। कहे माता जी हम उपहार लाए हैं आपके लिए, देखो। कहे क्या उपहार? तो हनुमान जी को सामने रख दिए। कहे ये बंदर लाए हैं। अरे हनुमान जी, तो हनुमान जी इशारा किए चुप हो जाओ, हनुमान जी मत बोलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्वामी के पुत्र स्वामी ही होते हैं, मैं तो दास हूं इनका, जैसा कहेंगे वैसे नाचूंगा। इशारा कर दिए। भगवान रामचंद्र जी कहे अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तीर धनुष लेकर के निकल पड़े। राम बाण का 3 प्रमाण, जहां जाना है वहीं जाएगा, जिसको मारना है उसी को मारेगा और फिर सुरक्षित वापस लौट करके भगवान को खबर सुनाएगा। जानती है माता सीता। लव कुश सामने आए तो भगवान कहे देखो जी तुम लोग दिव्य बालक हो, तुम मेरे धनुष बाण को जानते नहीं हो लगता है, नहीं तो घोड़े को अभी तक छोड़ देते, मेरे सामने आते। कहे राजा राम तो बड़े प्रतापी हमने सुना है, लेकिन पंडितों की तरह बातें करने वाले हैं रण आंगन पर, ये हमने नहीं सुना था। शस्त्र से बात होती है, आप सूर्यवंशी हो, निकालो अपना अस्त्र शस्त्र। कहे भगवान युद्ध करना चाहते हैं, तभी माता सीता आ गई और कहने लगी प्रभु ये दोनों आपके बालक हैं, पिता और पुत्र में युद्ध कैसा, ये तो अधर्म हो जाएगा, अब तो मुझे अपना लो। तो भगवान मुख मोड़ लिए, प्रजा जन जाने। सीता मैया समझ गई अब यहाँ हमारे लिए स्थान नहीं है। धरती मैया से प्रार्थना की मुझे अपने गोद में स्थान दे दीजिए। धरती मैया दरक पड़ी, सीता मैया जा करके समा रही है, तब भगवान श्री रामचंद्र जी हा सीते कहते आगे बढ़े। सीता मैया को पकड़ नहीं पाए भगवान, धरती में समा गई, धरती से प्रकट हुई थी। रोने लगे भगवान, तो देवता लोग आए और कहने लगे प्रभु माता जी तो चली गई साकेत धाम, आप कब आएंगे? कहे अरे मैं भगवान हूं, ये दुनिया के खेल में मैं भूल गया था, ये दुनिया ऐसी निराली है। कहे शुभ समय जान करके हम आएंगे, तैयारी की जाए हमारे आने की, स्वागत की तैयारी हो। भगवान आदेश किए, अब सब तैयारी हो रही है। सब प्रजाजनों को भगवान आशीर्वाद दिए, दर्शन दिए, सबसे विदा लेकर के साकेत धाम जा रहे हैं। सरजू जी में समाएंगे भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सबको कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। जामवंत जी को कहे द्वापर युग में मिलेंगे। हनुमान जी चुपचाप खड़े, कुछ कह नहीं रहे हैं। कहे हनुमान जी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहे प्रभु आपको मैं क्या कहूं? कहे हनुमान जी आप त्रेता युग में मेरी सेवा किए हैं, मैं ऋणी हूं। द्वापर युग में भी आप रहना, मेरे भक्तों की रक्षा करना, और कलयुग में विशेष मेरे भक्तों की रक्षा आपको ही करना है। तो हनुमान जी कहे हाँ प्रभु। उनके आदेश को लेकर के हनुमान जी साक्षात हैं इस कलयुग में। थोड़े से उपासना से भगवान श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा कहते हैं सभी साधक जन। बस थोड़ा प्रयास करना है, भगवान
श्री रामचंद्र जी का आदेश है ना, भक्तों की रक्षा करना, साक्षात प्रकट हो जाते हैं। हमारी निष्ठा होनी चाहिए। कभी कभी जाकर के भगवान श्री बजरंगबली जी को उनके मंदिर में जाकर के राम राम गा करके सुनाना चाहिए, कुछ नहीं तो राम राम कह करके ताली बजाना चाहिए उनके सामने, वे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भगवान गए, साकेत धाम में निवास किए। सूर्यवंश का बृहद वर्णन है श्रीमद् भागवत में। मैंने तो आप लोगों को बहुत सारी कथाएं बता दी अभी। कलयुग में भी सूर्यवंशी राजा होंगे, सुमति नाम का आखिरी राजा होगा, ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत के भीतर में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये सूर्यवंश है। अब हम सभी चंद्रवंश में ध्यान देते हैं। ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि जी आए, अत्रि जी से चंद्रमा जी प्रकट हुए, चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध जी महाराज, बुद्ध जी के पुत्र हुए पुररवा जी महाराज। इन्हीं का वंश आगे बढ़ा है, जिसमें आहुक जी का आगमन हुआ। यदु जी आए, यदु जी के पुत्र हुए आहुक जी महाराज। आहुक जी के दो पुत्र हुए देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के 9 लड़के हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम है कंस, जो नहीं है उग्रसेन का अंश। दुर्मलिक राक्षस का ये अंश है। पवन रेखा रानी से ये पैदा हुआ है। और देवक के 7 बिटियां हैं, 4 बेटे हैं। उपदेवा, सहदेवा, देवी, देवकी, देवरक्षिता, ऐसा इनका नाम था। तो कंस 9 वर्ष की अवस्था में आया। भोजराज के नाम से ये प्रसिद्ध है। 9 वर्ष की अवस्था में आया है। बड़ा बलवान था ये कंस। दुनिया दुनिया के राजाओं को जीतने लगा और अपने नाम का झंडा जगह जगह लगाने लगा। ये अपने राज्य का विस्तार कर रहा है। उग्रसेन जी महाराज कहने लगे, बेटा ऐसे दूसरे के राज्य को हड़पना धर्म नहीं है, अपने राज्य की रक्षा करो भली प्रकार। कहे अपने राज्य का विस्तार करना कोई गलत बात नहीं समझता मैं। कहे बेटा तू अधर्म करेगा ना तो तुझे बंदी गृह में हम डाल देंगे। कहे हमें क्या बंदी गृह में डालोगे? कहे ये पिताजी की बुद्धि सठिया गई है, इसी को बंदी गृह में डालो। तो अनुचर तुरंत पहुंच गए हथकड़ी बेली लेकर के, और देखते ही देखते उग्रसेन जी को बंदी गृह में डाल दिया गया। आजकल भी ऐसे ही बच्चे घूम रहे हैं। कई माता पिता को जो कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखलाते हैं, क्या वे कंस से कम है संपत्ति के लिए? है? बस यही हाल तो कंस का है। कंस मनमानी करने लगा, धरती अकुला गई। उसी समय की बात है। वसुदेव जी से देवक ने अपनी सबसे छोटी कन्या देवकी का विवाह संपन्न कराया। सूरसेन के लड़के हैं वसुदेव जी महाराज, बड़े पराक्रमी हैं, संबंधी थे। ये सभी जो है ना, उसी जनपद के आसपास सब राजा थे बड़े बड़े। नंद जी महाराज से भी वसुदेव जी का भाई का ही रिश्ता था, ऐसा ज्ञानी जन बताते हैं। तो वसुदेव जी का विवाह देवकी जी से संपन्न हुआ। विदाई का जब समय आया तो कंस कहे अपनी बहन को मैं स्वयं विदा करने के लिए जाऊंगा। और रथ के बागडोर अपने हाथ में ले लिए, जिसमें वसुदेव और देवकी बैठे। रथ हाँक दिए, कुछ दूर पहुंचा है ये रथ, तभी आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, जिसे तू खुशी खुशी विदा करने के लिए ले जा रहा है,
वही देवकी का 8वां लाल होगा तेरा काल। कंस घबरा गया। कंस के नाम सुनते ही बड़े बड़े शक्तिशाली सूरवीर घबरा जाते हैं। आज ये अपने काल के विषय में सुन करके घबरा गए। पसीने की बूंद छलक पड़ी। कंस खड़ाक से तलवार निकाले, रथ से कूद पड़े, पीछे आए जिधर देवकी बैठी है। देवकी के केश देखते ही देखते ये पापी निर्दयता के साथ पकड़ लिया, खींच करके रथ से नीचे गिराया। उड़ाया तलवार मारना चाहता है। उसी समय वसुदेव जी भी रणबांकुरे उसके तलवार से अपने तलवार को टकराए और कहने लगे, सुनो कंस, अभी तो तुम खुशी खुशी अपने चचेरी बहन को विदा करने के लिए ले जा रहे थे, अचानक ये तलवार निकाल करके मार रहे हो, केश पकड़ करके, बात क्या है? कहे तुमने सुना नहीं, इसका 8वां लाल होगा मेरा काल। नहीं रहेगी देवकी तो कहां से आएगा लाल? कैसे बनेगा मेरा काल? ना रहे बांसुरी, ना रहे बांस, ना बजे बांसुरिया, मार डालूंगा। कहे तो तुम अपने काल को जान लिए? कहे हाँ मैं जान लिया। तो अगले जन्म में क्या बन रहे हो? कहे क्या बात करते हो? हाँ हाँ क्या बन रहे हो ये बताओ। कहे ये कैसी बात है? कहे जीव जब तक नए शरीर को धारण नहीं कर लेता, पकड़ नहीं लेता, तब तक पुराने शरीर को छोड़ता नहीं है। तो कौन सा शरीर तुम्हें मिल रहा है? कहे ये सब बातें मैं नहीं जानता, आकाशवाणी हुई है बस यही मैं जानता हूँ। कहे 8वां लाल है ना आपका काल? ये थोड़ी, ये तो आपकी बहन है। और पराक्रमियों में तुम शिरोमणि कहलाते हो। यदि तुम देवकी के ऊपर प्रहार किए तो सब थू थू करेंगे तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा नाम जो इतना चल रहा है, धूमिल हो जाएगा तुम्हारा नाम। बहुत प्रकार से समझाए, जैसे तैसे प्राण की रक्षा हो जाए। वसुदेव जी महाराज शास्त्रों का सहारा लिए, फिर ये सांसारिक धर्म बताने लगे, बहुत सारी बातें। अंत में कंस मान लिया और कहे चलो अब बंदी गृह में रहना तुम लोग, मुझे विश्वास नहीं है। देवकी वसुदेव को बंदी गृह में डाल दिए। देवकी वसुदेव दोनों विवश हैं। कंस के अत्याचार बढ़ गया। जैसे ही वो अपने काल के विषय में सुना है, मनमाना और करने लग गया। हाहाकार मच गया चारों ओर। उसी समय देवकी गर्भ धारण की। शुभ समय बीता। 10 मास जब बीता है तो एक सुंदर बालक को वो जन्म दिए। वसुदेव जी महाराज उसको लेकर के पहुंचे कंस के दरबार में। कंस ने देखा, कहे वसुदेव वचन के पक्के हो, लेकिन ये मेरा काल नहीं है, ले जाओ इसे। वसुदेव जी महाराज के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो आए अपने धर्मपत्नी के पास, प्रसन्नता से बता रहे हैं कंस वापस कर दिया। क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम, रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे। ये कंस ऐसा ही है। और जो ऐसे स्वभाव के होते हैं उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। जानती है ना अपने भाई का स्वभाव। इन्हें विश्वास नहीं है कि ये बच्चा सुरक्षित है। इधर देवलोक में खलबली मच गई। छोटे से बच्चे को ये वापस कर दिए। इनके पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है और विलंब लग जाएगा। ऐसे में भेजो नारद जी को। नारद जी को भेजा गया। नारद जी एक सरोवर से होते हुए गए। 8 पंखुरी वाले कमल फूल को तोड़ करके पहुंचे। नारायण नारायण कंसराज। कंस कहने लगे, ओहो आइए देवर्षि नारद जी, कैसे आए? कहे मैं तुम्हारे राज्य को देखने आया था, क्या हाल चाल? मैंने सुना है तुम अपने काल को जान गए। कहे हाँ, देवकी का 8वां लाल होगा मेरा काल। अच्छा तो कोई लाल आया अभी तक? कहे पहला आ गया, अभी अभी तो वापस किया हूं, उसको लेकर के आया था वसुदेव। कहे क्यों?
क्योंकि आठवां लाल मेरा काल है भाई, उसे मैं क्यों मारूं? कह यही तो गड़बड़ की है। देखो तुम्हारे ऐश्वर्य को देख करके देवता जलते हैं और उन्हीं का ये षड्यंत्र है। और देवताओं के गणित को तुम जानते नहीं हो कंस, मैं जानता हूं। कैसे? उनके लिए एक भी 8 है, 2 भी 8 है, समझ रहे हो? कहे ये जलेबी की तरह गोल गोल घुमाइए मत बात, भली प्रकार बताइए क्या बात है। कहे बात कुछ ऐसा है, देखिए ये कमल फूल। कहे हाँ, कितने पंखुड़ी है गिनिए। कहे 8। हाँ, पहला कौन सा है? कहे ये। अब इसको पहला समझो। हाँ, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा 8 हो गया? कहे ये। पहले ये क्या था? कहे 1 था, अब क्या हो गया? 8। अब तीसरे से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले ये क्या था? 2 था, अब क्या हो गया? 8 हो गया। फिर इधर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8। समझ गए? ऐसे ही देवता होते हैं, आगे भी चलते हैं, पीछे भी चलते हैं, आजू बाजू भी चलते हैं, ऊपर नीचे भी चलते हैं। केकड़े कीड़े के समान हैं, उनके गणित को तुम समझते नहीं हो। समझ गए? कहे हाँ हाँ मैं समझ गया। 1 भी 8, 2 भी 8, 3 भी 8, 4 भी 8, 5 भी 8, 6 भी 8, 7 भी 8, 8 भी 8 और मेरा काल भी 8। मैं छोड़ूंगा नहीं। नारायण नारायण। नारद जी अंतर ध्यान हो गए। अब ये वसुदेव जी को बुलवाए, संतान को लेकर के आए, कह देना लेकर के आए। कैसे बुलाए हो? फिर से कहे कैसे बुलाए हो? कहते हो निर्दयता के साथ आगे बढ़ा और बालक के चरण को पकड़ लिया, पकड़ करके धरती में जोर से पटक दिया। बालक की वही मृत्यु हो गई। पिता के सामने उसके बालक की हत्या हुई है, हृदय में एक छेद हो गया। भारी पीड़ा का ये अनुभव कर रहे हैं। कह ले जाओ वसुदेव को। वसुदेव जी को जबरदस्ती ले गए वहां से। विवश है, धर्मपत्नी के प्राण की रक्षा करनी है। खाली हाथ जब वसुदेव जी आए तब देवकी समझ गई अब मेरा संतान इस संसार में नहीं रहा। ऐसे ही 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वें नंबर में जब गर्भ ठहरा तो ये कौन है? अरे वैकुंठ लोक में शेष जी कह रहे हैं आप थे राम, मैं था लक्ष्मण। हाँ, तो इस बार मुझे पहले भेजो। तो भगवान उन्हीं को पहले भेज दिए, जाओ तुम बड़े भाई बन जाना। तो वही तो आकर के गर्भ में विराजमान है। भगवान विचार करते हैं जब ये जन्म लेगा तो कंस मारने के लिए आगे बढ़ेगा, तो शेष है बात बात में क्रोध होने वाले कंस को मार डालेंगे। नहीं तो इनको पहले दूर करो वहां से। तो संकर्षण विद्या के द्वारा माता देवकी के गर्भ में जो बलराम जी थे उनको निकाल करके वसुदेव जी की एक और धर्मपत्नी जिनका नाम है रोहिणी, उन्हीं के गर्भ में ले जाकर के डाल दिए। उन्हीं के गर्भ में ले जाकर के डाल दिए और कह दिया गया कि कमजोरी के कारण या और कुछ कारण से गर्भपात हो गया। अब सब व्याकुल हो गए हैं और व्याकुल होकर के भगवान को पुकारने लगे, प्रभु आप आइए ये पापी का नाश कीजिए। तो भगवान को पुकारने के लिए ये लोग गोलोक गए और पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को जगाए। भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गए और कहने लगे, ब्रह्मा जी सबको बता दो अब मैं ब्रजमंडल पर जन्म लूंगा। जिनको जिनको मुझे पाना है वो गैया बछड़े बन जाएं, गोप ग्वाल बन जाएं और ब्रजमंडल पर प्रकट हो जाएं। मैं सबको सुख देने के लिए आऊंगा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने सबको बता दिया, बड़े बड़े देवता ब्रजमंडल पर जन्म लेने लगे। इधर भगवान सीधे आए, माता जी के गर्भ में विराजमान हो गए। तो ब्रह्मा आदि देवता आए और गर्भ स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान सत्य सत्य कितने बार है देख रहे हैं श्लोक में। कहे प्रभु आप छल कर जाते हो, सत्य सत्य हो, आप प्रकट होना भगवान बहुत आवश्यक है, आपका प्रकट होना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसे अन्य अन्य देवताओं ने भी गर्भ स्तुति गाई है। फिर समय बीता। श्री सुखदेव जी कहते हैं 10 मास बीत गया। कैसा समय आया? भादो का महीना है, रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है, आधी रात के समय। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्ह्येवा जन जन्म रक्षम शान्तः अक्षग्रह तारकम्। सभी अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। अनुकूल हो जाते हैं भगवान, सबको अनुकूल करते हैं। वर्णित है श्रीमद् भागवत में, नद्यः प्रसन्न सलिला। नदी सभी प्रसन्न हैं, पावन जल से लबालब भरे हुए हैं। हृदय जल रुह श्रियः द्विजाकुल सन्नाद स्तबका वनराजयः। ववो वायु सुख स्पर्शः पुण्य गंधवः शुचि। अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत। पुष्प गुच्छ से सभी वृक्ष लद गए हैं। दिव्य समय आया, मंदिर के घंटी बजने लगी, वेद पाठ होने लगा, त्रिविध वायु शीतल मंद सुगंध बहने लगे। भादो का महीना है, सभी देवतागण आए हुए हैं आकाश मंडल पर भगवान के दर्शन करने के लिए। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। निशीथ काल था उस समय, भगवान के जन्म के समय निशीथ काल था। देवज्ञाम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः। उसी समय आविरासीद यथा प्राच्यम दिशीन्दूरीव पुष्कलः। जैसे सूर्य का उदय होता है पूर्व दिशा में, वैसे ही देखते ही देखते माता देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हो गए। सभी देवता देखे, ताली नगाड़े आनक दुंदुभियां बजाने लगे, जय जयकार हुआ है, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी गा रहे हैं आनंद मंगल से, भगवान के नाम नाच रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, गीत गा रहे हैं। उसी समय की बात है,
भगवान तो प्रकट हुए हैं चतुर्भुज रूप में हो गए, भगवान चतुर्भुज रूप में हो गए और कहने लगे, सुनो जी वसुदेव जी, सुनो देवकी मैया, आप लोगों का ये तीसरा जन्म है। पहले जन्म में आप लोग प्रश्नी और सुतपा थे, मेरे नाम से तपस्या किए, तो मैं पुत्र के रूप में आया, प्रश्नी गर्भ नाम से मैं प्रसिद्ध हुआ। फिर आप लोग ही अदिति और कश्यप बने, तो मैं वामन के रूप में आया। अब आप लोग देवकी और वसुदेव हो और मैं कृष्ण के रूप में आया हूं। मैं अपना रूप क्यों दिखा रहा हूं ऐसे, जानते हो? क्योंकि केवल साधारण पुत्र ना समझना, ब्रह्म भाव रखना मुझ पर, भूलना नहीं मुझे। ऐसा कहे और कहने लगे, देखो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे गोकुल में पहुंचाओ। तो कहे, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेली है, द्वारपाल सभी जाग रहे हैं। भगवान देखो किवाड़ लगे हुए हैं, पहरेदारी है। भगवान कहे, अभी मैं व्यवस्था कर देता हूं। भगवान ने जब जादू चलाया तो द्वारपाल जितने जाग रहे थे सो गए, दरवाजों में ताला और किवाड़ लगे हुए थे सब खुल गए। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेली है, वो खुल गए। एक सूप आया दिव्य, उसमें पीतांबरी, अलौकिक पीतांबरी बिछा हुआ है, नाना प्रकार के रत्न उसमें बिछे हुए हैं। उसी में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को पौढ़ाए और वसुदेव जी महाराज वहां से निकल पड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को मैं अभी बताया नहीं हूं, कल चर्चा करेंगे, अभी समय कम है ना, जल्दी आप लोग आनंद उत्साह में सम्मिलित हो जाएं, इसलिए मैं संक्षिप्त में थोड़ा कथा सुनाते जा रहा हूं। तो देवकी से विदा लेकर के वसुदेव जी महाराज अपने मस्तक पर भगवान को धारण किए हुए वहां से निकल पड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भादों का महीना है, टप 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 भगवान के ऊपर जल वर्षा की बूंदें। शेष जी आ गए, छतरी बन गए, हाँ छत्र बन गए। भगवान श्री शेष जी पीछे से, सामने नहीं ते हाय दादा एक बड़ सांप कतीस है ना वसुदेव जी महाराज, और पटक देती भगवान ला और डर के मारे भाग जाती, तो पीछे से छत्र बने हुए चले जा रहे हैं। यमुना जी देखी भगवान आ रहे हैं अपने पिताजी के साथ, तो वो घुटवे भर की हो गई। भादों के महीने में कोई ऐसी नदी नहीं है जो घुटवे भर की रहे, लेकिन वो हो गई। आश्चर्य में है, देखो भाई आश्चर्य में है। वसुदेव जी महाराज है ना, घुटवे भर की यमुना जी धीरे धीरे प्रवेश किए। बीचों बीच जब आए तो यमुना जी अपने जल स्तर को बढ़ाने लगी, जल स्तर को बढ़ाने लगी। भगवान कहे, यमुना जी मेरे पिताजी तो डूब करके मर जाएंगे, कैसे करते हो, नीचे हो जाओ। कहे, प्रभु आप अपने चरण स्पर्श का अधिकार हमको दीजिए, दो ना थोड़ा चरण दे दो प्रभु। तो भगवान ऐसा पांव दे दिए अपना, जैसे ही स्पर्श हुआ यमुना जी सूख गई। उस पार गए वसुदेव जी महाराज, और नंद बाबा के घर में यशोदा मैया सोई हुई है, एक कन्या को जन्म दी है। योग माया ने सबको सुला दिया उस समय। कोई शंका नहीं करना भगवान की कथा में। कई लोग शंका करते हैं और कई लोग शंका समाधान करते रहते हैं। भोले लोग हैं, क्या करोगे। जो समाधान चाहते हैं वे भी भोले हैं, और जो समाधान कर रहे हैं वे भी भोले हैं। बुद्धिमान तो वही है
जो कथा को सीधे स्वीकार कर लेते हैं। हमको शंका ही नहीं करना है जी भगवान के कथा में, ये समाधान वो समाधान, क्या समाधान? भगवान के चरित्र में भी हम समाधान चाहेंगे तो गड़बड़ है ना। भाव से आप स्वीकार कीजिए, एक दिन जरूर आएगा कि आप उस कथा को भली प्रकार समझ जाएंगे, ये श्रद्धा रखिए आप। कन्या को ले लिए, भगवान को वहां छोड़े आए अपने आप। फिर जैसे ही वापस हुए, यमुना जी पार करके हथकड़ी बेली लग गई, ताले किवाड़ लग गए, ताले लग गए। द्वारपाल जो सोए हुए थे वे जाग गए। क्यों? क्योंकि कन्या रो रही है, योग माया रो रही है। तो द्वारपाल लोग दौड़ करके गए, महाराज कंस आपकी जय हो, 8वां लाल आ गया है, चलो तो जाओ करके देखो। कंस उस समय स्वप्न देख रहा था कि राक्षस इर्द गिर्द घूम रहे हैं और खून पीप से मुझे स्नान करा रहे हैं। ये बड़ा भयानक स्वप्न, बुरा स्वप्न देख रहा था। वो उठ करके आया, चलो तो देखूं, आ करके देखे तो वहां लाल नहीं लाली है। लेकिन ये कंस के हृदय में किंचित भी दया नहीं, प्रेम नहीं। छोटे से बच्ची को देख करके ये विचार कर रहा है, ये बेटा से बेटी कैसे हो गई? खूब घेराबंदी मैंने कर रखा है, तो ये बिटिया मुझे क्या मारेगी? फिर विचार आया, इसके यहाँ का दामाद जो आएगा तो दामाद भी तो बेटे के समान होता है, वो भी मुझे मार डालेगा तब। हाँ, और ये लड़की है, बाद में लड़का बन गई तब। ऐसा भी होता है, लड़की भी लड़का बन जाते हैं कई इतिहास में। ये सुद्युम्न इत्यादि की कथा, शिखंडी वगैरह सब सुने कि नहीं आप लोग? तो ऐसा ही हो जाएगा। तो 10 विचार किया और आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो देवकी अभी तक कुछ नहीं बोली थी, आज बोली। कहे भैया सब पुत्रों को तो आपने मार डाला, ये जीने के सहारा एक पुत्री है, ये क्या बिगाड़ेगी, इसको तो छोड़ दो। कहे नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे मार डालूंगा। कहे आगे बढ़े, चरण को पकड़ करके पटकना चाहते हैं, तो वो तो योग माया है। मां मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं, वो कहां हाथ में आए? वो तो कंस के सिर में लात प्रहार की और आकाश में उड़ गई। 8 भुजाओं को प्रकट करके कहने लगी, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत। मुझे मार करके तुझे क्या मिलेगा? यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृणान वृथा। सुन, तेरा मारने वाला कहीं ब्रजमंडल पर जन्म ले चुका है, अब व्यर्थ बच्चों को मत मारा कर। इतना कह करके माता जी अंतर ध्यान हो गई। बोलिए अम्बे मैया की जय। माता जी अंतर ध्यान हुई और अंतर ध्यान हो करके सीधा भगवान के पास प्रकट हो गई। कहे, प्रभु मैंने आपका काम कर दिया है। तो भगवान ने तो उनको पहले ही वरदान दे दिया, तुम धरती में कई नाम से पूजी जाओगी। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी कन्यकेति च, माया नारायणी शानी, शारदेति अम्बकेति च। ये सब माता जी के नाम हैं। इन नामों से आप प्रसिद्धि पाओगी और गांव-गांव में आपको शीतला के नाम से सब पूजेंगे।
ऐसा ये भगवान का वचन है। तो आज भी हम लोग शीतला मैया के पूजन करते हैं। वे कोई और नहीं, भगवान की बहन है, जो यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट हुई थी। बोलिए योग माया मात की जय। ये कथा है। कथा के भीतर में अंतर्दृष्टि क्या है, इन सब बातों का वर्णन मैं कल करूंगा और कुछ डिटेल से और चर्चा हमको करनी है, क्योंकि ये काल को समझना आवश्यक है। फिर भगवान ने जो सारी व्यवस्थाएं की हैं, उन व्यवस्थाओं को, तिथि को हमको समझना है, दिवस को समझना है, भाद्र मास क्या है ये सब जानना होगा। मथुरा क्या है, गोकुल क्या है, वसुदेव कौन है, देवकी कौन है, ये सब रहस्य हैं बड़े बड़े। कल हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये कुछ और नहीं है, हमारे जीवन के इर्द गिर्द है सभी। ये आध्यात्मिक पक्ष है, इस पर विशेष चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय नहीं है, इसलिए कथा आप लोग सुन चुके हैं। अब हमारे वसुदेव जी महाराज भगवान कन्हैया को लेकर के आएंगे और बड़े आनंद से अब हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, आनंद मनाएंगे, भगवान के जन्म महोत्सव में सम्मिलित होंगे। हे आनंदी उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। कोई चुप नहीं बैठेगा, सबसे निवेदन, सब खड़े हो जाए भगवान के स्वागत में। बड़े आनंद से नाचते गाते हुए भगवान का स्वागत करें। भगवान के सामने चले जाए और भगवान को नाचते गाते हुए लेकर के आए। सभी से निवेदन है, वसुदेव जी महाराज को जगह दे दिया जाए, थोड़ा वो भ्रमण करें। उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो। श्री राधे। रमण करने दीजिए। हरि बोल। जय हो। किनको दिए हाथी घोड़ा, किनको दिए पालकी, किनको दिए हाथी घोड़ा, किनको दिए पालकी। किनको दिए हाथी घोड़ा, किनको दिए पालकी, किनको दिए हाथी घोड़ा, किनको दिए पालकी। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चोरन को हाथी घोड़ा, चोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, चोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की,
हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। जय हो किनको दिए लड्डू पेड़ा किनको दिए लापसी, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। किनको दिए लड्डू पेड़ा किनको दिए लापसी। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चंद जैसे शोभा है लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय हो लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद मग भयो जय हो लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी 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 जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। अरे अरगड़ छाने बड़गड़ छाने भैया के पूरी गैया के छाने रे। अब कसेरू गांव में निकले किशन कन्हैया के भागे भूत मसा। अरे कोने दिशा से आए हो बाला जय हो और काहे तुम्हारो नाम। कौन तुम्हारे मात पिता कौन तुम्हारो गाँव।
और कृष्ण हमारो नाम हो, नंद यशोदा माता पिता की गोकुल हमरो गाँव हो। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की। ऐसे जय नहीं, थोड़ा जोर से जय बोलेंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की। हाथी घोड़ा पाल की, मस्ती में रह के मस्ताने हो गए। मस्ती में रह के मस्ताने हो गए। और श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रह के मस्ताने हो गए। मस्ती में रह के मस्ताने हो गए। दीवाने 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 हो गए। दीवाने 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 हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। दीवाने हो गए मस्ताने हो गए। दीवाने हो गए मस्ताने हो गए। मस्ताने हो गए दीवाने हो गए। मस्ताने हो गए दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। एक साथ हाथी हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। दीवाने हो गए मस्ताने हो गए। दीवाने हो गए मस्ताने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए बड़े आनंद से गाइए। सबसे निवेदन है। देखिए, दुनिया दुनिया के जन्म महोत्सव में हम सम्मिलित हुए, नाचे गाए, कुछ मिला क्या? नहीं। भगवान के जन्म महोत्सव में नाच करके देखिए, गा करके देखिए, क्या आनंद है आपको पता चलेगा। जीवन में कौन सी उपलब्धियां होती है, ये सब आप अनुभव करेंगे। गाएंगे एक साथ। तेरी नजरों ने हाय क्या किया, दिल लूट लिया मेरा चैन भी गया। तेरी नजरों ने हाय क्या किया, दिल लूट लिया मेरा चैन भी गया। तेरी नजरों ने हाय क्या किया, दिल लूट लिया मेरा चैन भी गया। तेरी नजरों ने हाय क्या किया, दिल लूट लिया मेरा चैन भी गया। लबों पे तेरे ही फसाने हो गए। लबों पे तेरे ही फसाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। दीवाने 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 हो गए। दीवाने 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 हो गए।
घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। दीवाने 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 हो गए, दीवाने 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 हो गए, दीवाने 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 हो गए, दीवाने 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 हो गए। आप लोग भी गाओ। श्याम तेरे नाम के दीवा, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे बिना मुझे कुछ भाता नहीं, तेरे सिवा और कोई भाता नहीं, तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं, तेरे बिना चैन मुझे आता नहीं, तेरे बिना कुछ मुझे भाता नहीं, तेरे बिना चैन मुझे आता नहीं। आशिकी के अपने फसाने हो गए, आशिक के अपने फसाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यार। जरी की पगड़ी बांधे ओहो आहा ओहो आहा ओहो गोपाल गोपाला नंदलाला नंदलाला गोपाल गोपाल नंदलाला 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 गोपाल गोपाला नंदलाला नंदलाला गोपाल गोपाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यार। जरी की पगड़ी बांधे ओहो आहा ओहो आहा ओहो दीवाने हो गए मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए मस्ताने हो गए। गाइए श्याम तेरे कन्हैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, मुरली वाले तेरे नाम के मुरली वाले तेरे नाम के दीवाने हो गए, 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 दीवाने हो गए। दीवाने हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आरती की तैयारी करें। हो मुख मुरली बजा, हो मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। हो मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे रे रे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया।